हेलो दोस्तों, माइंड ट्री के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं, फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे मर्जर को लेकर जो न्यूज है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उसके बारे में डिस्कस करके डिविडेंड के बारे में बात करेंगे और क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है, उन सब के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब ये है माइंड ट्री ने ये ऑफिशियली यहां पर मर्जर को लेकर ये बात कही है। ये अप्रैल 18 का ही ये माइंड ट्री ने एक्सचेंजेस को ये फाइनल उन्होंने रिप्लाई दिया है, जहां पर देख सकते हैं आप, क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑन न्यूज आइटम अपेयरिंग इन मीडिया। तो उन्होंने कहा है, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा हुआ है कि वी विश टू क्लैरिफाई दैट न्यूज रिपोर्ट ऑफ मर्जर बिटवीन माइंड ट्री एंड एल&टी इन्फोटेक आर स्पेकुलेटिव इन नेचर। तो जो पूरे दिन जो चर्चा चल रही थी उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी तक मर्जर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपनी ने कहा है कि मर्जर को लेकर कंपनी को भी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जितनी भी बातें मर्जर को लेकर थी, एक चीज है कि वो स्पेकुलेशन ही था, उसमें अभी कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसको एज एन इन्वेस्टर आप ध्यान में रखें। और इस मर्जर के जो न्यूज है, जो बिल्कुल माइंडट्री ने ऑफिशियली कह दिया है कि ये गलत न्यूज है, तो इसको, उस न्यूज को लेकर कोई डिसीजन ना ले। लेकिन अब क्या हुआ है क्वार्टर 4 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तो माइंडट्री ने 27 रुपए का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अभी तक इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं आई है, मतलब जो एक्स डिविडेंड डेट है या रिकॉर्ड डेट है वो नहीं आई है। जैसे ही आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपका जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। 28 जून एजीएम रहेगी और एजीएम के बाद में ही जो भी है इंपॉर्टेंट डेट्स आती है, तो वो एक चीज है। अब मैं पास्ट के जो फ्यू डिविडेंड्स हैं उसके बारे में बता दूं, तो इस बार का फाइनेंशियल ईयर में 27 रुपए का अभी का डिविडेंड आया और 10 रुपए का डिविडेंड उन्होंने अक्टूबर के महीने में एक्स डिविडेंड डेट थी उसकी। तो टोटल 37 रुपीज का अभी जो फाइनेंशियल ईयर जस्ट FY22 खत्म हुआ है, तो उतना का डिविडेंड हो रहा है। 27 प्लस 10, तो 27 का जो जो डेट्स है वो बाद में आ जाएगी। अब पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो एक्चुअली में डिविडेंड बढ़ रहा है। पिछले साल 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था, जो इस बार बढ़ गया है और 27 रुपए हो गया है। फिर 7.5 का उनका अक्टूबर में जो डिविडेंड था, जो इस बार भी 10 रुपए तक बढ़ गया था। फिर उससे एक साल पहले जुलाई 2020 में फाइनल जो डिविडेंड था 10 रुपए था, तो 10 से 17 रुपए 50 पैसे और फिर उससे 27 रुपए। तो डिविडेंड बिल्कुल बढ़ रहा है माइंडट्री का, और उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है रिजल्ट्स के साथ। और रिजल्ट्स में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पैट, या जो क्वार्टर 4 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुए हैं। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं यहां पर 473 करोड़ हुए हैं अभी के क्वार्टर में, जो कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था FY21 में तो 317 करोड़ थे। तो जो हम देख पा रहे हैं 49% का ये ग्रोथ हुआ है, जो आप भी हेडलाइंस में अलग अलग जगह में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, 49% प्रॉफिट बढ़ गया। तो यही है जनवरी से मार्च 2021 और जनवरी से मार्च 2022, तो उसको जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से 49% प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू भी आप देखेंगे तो 37% बढ़ा है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट्स यहां पर और ज्यादा बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर मार्जिन्स जो है वो हो सकता है बढ़े हैं। तो उसको भी एक बार बिल्कुल देख लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको एबिट मार्जिन दिखाता हूं। तो ये है इंडस्ट्री में थोड़ा सा सरप्राइजिंग, माइंडट्री ने मार्जिन्स बढ़ाए हैं, जिसको बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है। बहुत सारे अभी रिजल्ट्स आए हैं, कुछ दिग्गजों के रिजल्ट्स आए हैं, इन्फोसिस के आए हैं और बाकी भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं। तो मार्जिन सबके कम हो रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस का मार्जिन आप देख सकते हैं FY22 में बढ़ा है, 18.6% हुआ है। एबिटा मार्जिन 20.8% से 20.9%, जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मेन है गिरा नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बढ़ा है 36 से 41.5%। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। और ओवरऑल आप देखेंगे फुल ईयर में, अगर आप फुल ईयर का अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो ये भी लगभग 49% बढ़े हैं। FY21 में आप देख सकते हैं 1110 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 1652 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि माइंडट्री के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन क्या माइंडट्री सस्ते में मिल रहा है, उसको लेकर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। क्योंकि जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उनका जो पी रेशियो है वो भी कुछ मैं देख रहा था 38-40 के आसपास है, जो कि हिस्टोरिकली हाई पी रेशियो में वो जा रहा है। लेकिन एक
एक करेक्शन आए तो एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल यहाँ पर सोचा जा सकता है। आप जरूर बताइए अभी का जो हाई लेवल है लगभग 3,900 के आसपास, क्या आप लेना पसंद करेंगे इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद और हाई वैल्यूएशन पे, या फिर लो वैल्यूएशन का वेट करेंगे? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वार्टर फोर का मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 18.6% था पिछले साल जनवरी से मार्च जो था 2021 में 18.6%, जो अभी बढ़कर 18.9% हो गया है। तो ये सब कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी हैं जो बिल्कुल बता रहे हैं, एक तरीके से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जो एबिटा मार्जिन्स जो है वो एबिट जो मार्जिन्स है एबिट मार्जिन्स वो बढ़ रहे हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हैं 36 से 44 हुए हैं। तो ओवरऑल माइंट्री के रिजल्ट्स एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, जितना एक्सपेक्ट बिल्कुल किया जा रहा था। जिस तरह से हमने थोड़े रिजल्ट्स देखे इससे पहले, थोड़े से सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखे, उससे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स हैं। बट कंसर्न वही है कि क्या सब कुछ प्राइस्ड इन है? वो बिल्कुल मुझे लगता है मार्केट ही डिसाइड करेगी कि जो हाई वैल्यूएशन अभी जो मिल रहा है माइंट्री को फ्यूचर में भी मिलेगा या नहीं। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।